हाय फ्रेंड्स। ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को टारगेट कर लिया है? क्या प्लान है उनका कि पाकिस्तान को मैं बैंकरप्ट बना के छोड़ूंगा? एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पाकिस्तान की लाइक उन्होंने तो अभी फॉरेन एड बैन की, मतलब रोका है थोड़े टाइम के लिए, 90 दिनों के लिए, क्योंकि यूएसए फॉरेन एड बांटता था जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली अपने मतलब के हिसाब से आपको सच बात बोलूँगा मैं। उन्होंने इससे पहले, जब तक उनको ओसामा बिन लादेन की ज़रूरत थी, उसको मारना चाहते थे, तब तक उन्होंने पाकिस्तान को फुल ऑन उन्होंने पैसा वैसा बांटा, सब किया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए 2018 में, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कुछ फॉरेन एड अगेन उनके ऊपर रोक लगाई थी। उन्होंने बोला था कि ये टेररिस्ट कंट्री है, ये टेररिस्ट को पनाह देते हैं, इससे हमको क्या फ़ायदा होगा। अगेन उनका हमेशा से टारगेट रहा है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका को मैं ग्रेट बनाऊँ, फर्स्ट बनाऊँ। ये सब उनका, जैसे हम इंडियंस बात करते हैं वैसे वहाँ पे भी वो कंसेप्ट को लाना चाहते हैं और ला रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे कि हर टाइम, लास्ट टाइम पे भी जब आए थे तो बोलते थे अमेरिकन को जॉब दो, इंडियंस को क्यों ला रहे हो, चाइनीज़ को क्यों ला रहे हो, जापानीज़ को क्यों ला रहे हो, गिव मोर जॉब्स टू इंडिया, दिस यूएसए, यूएसए पीपल। तो ये सब चीज़ें हमेशा से करते आए हूँ। अब उन्होंने आते ही एक बहुत ही, देखिए अब आने के बाद तो उन्होंने बोला कि डब्ल्यू एच ओ से उन्होंने यूएसए को बाहर निकाल लिया। ओके। और दुनिया भर की उन्होंने बोला कि यूक्रेन को हम क्यों एड दे रहे हैं यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए। तो बेसिकली वो सही बात बोलूँ ना, वो बहुत कायदे की बात करता है। अगर मैं वहाँ का सिटीजन होता तो मैं सच में उनको प्रेज करता। क्या अगर इंडिया भी ऐसे 10 जगह भी वॉर में लगा रहे और एक टाइम पे एक नया प्रेसिडेंट आए, हमारे यहाँ पीएम आए और बोले कि इस 10 जगह की वॉर में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से हमें सब लोग इंडिया, मतलब वापस आओ इंडिया में और इंडिया के ऊपर फोकस करो, क्या गलत बात होती? तो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ही इज़ मेकिंग द अमेरिका ग्रेट और अमेरिका को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो गलत कुछ भी नहीं है। एज ए सिटीज़न, अगर मैं अमेरिका का सिटीज़न होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मैं अमेरिका का सिटीज़न नहीं हूँ, मैं इंडिया का सिटीज़न हूँ। और रही बात, मेरा यहाँ पे काम है कि क्रिटिकली इसको देखना कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इंडिया पे। बिकॉज इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, हम इंडिया से यूएसए एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए यूएसए। तो अगर टैरिफ इंक्रीज करेंगे तो ज़रूर उसके ऊपर देखना पड़ेगा हमें। करेक्ट, एज अ मेरा पर्सपेक्टिव अभी ऐसा है। अब देखता हूँ कि मेरे पड़ोसी देश में क्या कर रहे हो, क्योंकि वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे पड़ोस में देखो तो पाकिस्तान है, मेरे पड़ोस में देखो तो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ठीक है, नेपाल है। इन सबके साथ मुझे मेंटेन करना है ना रिलेशंस। अब श्रीलंका, बांग्लादेश तो अब हाथ से निकल रहा है मोहम्मद यूनुस के आने के बाद। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना की गोद में बैठा हुआ है। श्रीलंका के साथ ठीक है, रिलेशंस हम डेवलप अच्छे कर रहे हैं। पाकिस्तान कभी कभी, नेपाल कभी कभी चाइना के पास जाता है, फिर हमारे पास आता है। तो अब इनको बोल रहे हैं कि भाई इनको मैं पैसा वैसा नहीं दूंगा, भाई 90 दिन तक इनकी फॉरेन एड बंद करो। इनको जो हम एड बांटते थे ना, पैसा वैसा हम देते थे, वो रोको। क्या रीजन है भाई? अगेन वही है, उनका बोलना है मैं फ्री में क्यों दूं पैसा तुम्हें, वाई शुड आई गिव मनी टू यू, पर्पस क्या है, मेरा फायदा क्या हो रहा है मेरे को? क्योंकि जब उन्होंने, मतलब अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका ने इससे पहले पाकिस्तान को जो पैसे बांटे, 230 मिलियन जो भी बिलियन जो पैसे जाते हैं उनको, इससे पहले, यार उसका फायदा लोगों को नहीं हुआ। उसका फायदा वहाँ के जो मिलिट्री है उसको हुआ, उसका फायदा वहाँ के मिलिट्री जर्नल्स को हुआ, उसका फायदा वहाँ के पॉलिटिशियंस को हुआ। तो सच बात तो कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो पूरी बात सही है। आप यहाँ पे कागजों पे दिखाते हो कि आप उस पैसे का क्या यूज कर रहे हो, बट एक्चुअल में लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ उसका। और मेरे हिसाब से एक कंट्री जो 75 साल हो गए उसको आज़ाद हुए, अगर आज भी फॉरेन एड पे डिपेंडेंट है कि भाई फॉरेन एड मिलेगा तब जाके हम अपना कंट्री का ग्रोथ प्लान करेंगे, तो कहीं ना कहीं कंट्री पूरी तरह से, कंट्री एज अ कंट्री फेलियर है उसका। सिंपल सी बात है। क्योंकि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान का गवर्नेंस, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विसेज अगर इस पे डिपेंडेंट है कि पैसा आएगा यूएसए से और हम तब जाके हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। सेम अगर इंडिया को देखो, इंडिया को भी एड आती थी, मैं ये नहीं बोलूंगा इंडिया को एड नहीं आती, इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, लेकिन हमने उस एड पे, उस सहायता पे हमने अपनी इकोनॉमी को नहीं प्लान किया। हम ये नहीं प्लान करते कि अच्छा अमेरिका से वो पैसा आएगा ना, जो 100+ मिलियन कुछ पैसा आएगा तो उस पैसे को हम लोग अच्छा चलो एनर्जी में लगा देंगे। हमारी वैसी प्लानिंग नहीं है। वो पैसा जो आता है वी गिवन टू द एनजीओज, एनजीओ में बांटो और काम करो उसका, सोशल सर्विस करो उसका। हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है।
सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान्ड आवर इकोनॉमी. हमने ये नहीं प्लान किया कि भाई हमारा आईटी सेक्टर अभी यूएसए के पैसे से चल रहा है या फिर हमारा एनर्जी सेक्टर यूएसए के पैसे से चल रहा है. नो, नेवर. तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एज अ कंट्री फेलियर है. ठीक है, अब उनका क्या थॉट है, मैं यहाँ पे उनको पूरी तरह से गलत बोल भी नहीं सकता, ना गलत है वो. जब आते हैं वो लास्ट, जब आई स्टिल रिमेंबर अ डे, इट वॉज माई SSB इंटरव्यू गोइंग ऑन, एन इंटरव्यूअर आस्क मी whom do you want as a president, अमेरिका प्रेसिडेंट. और उस टाइम पे अमेरिका के 2020 के इलेक्शन का अगले दिन रिजल्ट आने वाला था. आई ब्लंटली टोल्ड, विदाउट बीइंग डिप्लोमेटिक, मैंने सीधा बोल दिया कि मैं भाई डोनाल्ड ट्रंप को चाहता हूँ. बोले क्यों? बिकॉज सीधा बोला मैंने कि अगर वो मैं अमेरिका का सिटीजन होता, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी पॉलिसी को. ही वॉन्ट टू मेक द अमेरिका ग्रेट द वे वी वॉन्ट इंडिया टू बिकम ग्रेट कंट्री, और सो ऑन, जो भी हम चाहते हैं. हम बोलते हैं ना, क्या गलत है वो? नो वेयर इट इज रॉन्ग, करेक्ट. तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है अमेरिका को ग्रेट बनाने का, उसके आगे उनके सारे अभी अब देखेंगे. अब सच बताऊं, अब जब तक वो रहेंगे, समझिए स्टार्टिंग के अभी जो 1 साल तो हर रोज़ न्यूज़ में रहेंगे, ये मान के चलिए आप. वो न्यूज़ के बाहर रहना भी पसंद नहीं करते, मेरे को ऐसा लगता है. अब उन्होंने बोला है 90 दिन तक फ्रीज हो जाएगा ये. क्या क्या भाई? लेकिन हाँ, कहाँ कहाँ के लिए उन्होंने फ्रीज नहीं किया है. उन्होंने इजराइल और इजिप्ट के लिए कंसेशन दिया है. इजराइल हमेशा से उनकी फेवरेट कंट्री रही भी है वैसे. तो इजराइल और इजिप्ट के लिए उन्होंने कंसेशन दिया है कि इनकी जो एड है, यूएस एड है, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए. वेयर एज बाकी कंट्री का आप 90 डेज के लिए फ्रीज करो. वी विल गोइंग टू इन्वेस्टिगेट कि उसके अंदर हमें वापस है ना रीलुक करना है मुझे, कि भाई कितना देना है, क्या देना है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हमसे बांटे जा रहे हैं एंड 2 कंट्री मजे ले रही है हमारे. सिंपल सी बात है ना, हो सकता है. वही क्वेश्चन है यहाँ पे. डज द एड मेक अमेरिका सेफर? वेरी गुड क्वेश्चन. डज इट मेक अमेरिका स्ट्रॉन्गर? डज इट मेक अमेरिका मोर प्रॉस्परस? अब आप खुद सोचो, अमेरिका के जगह इंडिया कर दो यार. मैं बहुत सिंपल बात करता हूं आपसे, एज ए इंडियन बात करता हूं मैं. अमेरिका की जगह इंडिया पुट कर दो. क्या इंडिया अगर ऐसे एड बांट रहा होता, पैसे बांट रहा होता, तो तुम क्या क्वेश्चन नहीं करते? क्या इंडिया को सेफ बना रहा है वो? क्या इंडिया को स्ट्रांग कर रहा हो पैसा? क्या इंडिया को प्रॉस्परस कर रहा हो पैसा? अगर नहीं कर रहा है तो बंद करो यार, खत्म. सिंपल कंसेप्ट. तो द अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, वेयर एज अगर पुट करो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी यहाँ पे, तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे यार काई को पैसा बांट रहे हो, डोंट गिव मनी. ठीक है. और उस लेवल का अगर हमारा डेवलपमेंट होता तो मैं तो बोलता बिल्कुल जरूरत नहीं. आज हम लोगों को देखो, वी आर राइट नाउ डेवलपिंग कंट्री, जहां पे हमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो हमारा है, तो हमें अपनी लोकेशन को देखते हुए हमें नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने पड़ते हैं. अदरवाइज इफ आर पोजिशन वर लाइक पाकिस्तान, यूएसए, तो हम सीधा बोलते अरे जाओ जो करना कर लो. सिंपल सी बात है. ओके, चलिए अब यहाँ पे इंपैक्ट देखते हैं उसका, कि भाई इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है. पाकिस्तान ऑलरेडी आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है. पॉपुलेशन तो भाई उनकी ऑफकोर्स बढ़ी रही है, साथ ही साथ भाई उनका जीडीपी ग्रोथ आप देख ही रहे हो क्या है. उनका ह्यूज डिपेंडेंस जो है चाइना के ऊपर है. चाइना से उन्होंने सीपेक का लोन ले रखा 15 साल से, अब 10-12 साल से अब सीपेक के बारे में सुन रहे हो. सीपेक अभी तक चल ही रहा है, सीपेक अभी तक बना ही नहीं पूरा. अब आगे के 5-6 साल 10 साल और चलेगा सीपेक. और सीपेक वाला जो पैसा है वो लोन वाला पैसा है, वो पाकिस्तान को देना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, उसके बाद ब्याज देना पड़ता है. ठीक है, वैसी हालत है इनकी. और उसमें यूएसए का जो एड है उनके लिए एक तरह से क्या था, बून था वो. ठीक है, लेकिन अब उन्होंने वो हटा दिया. अगेन क्या होगा? आपको क्या लगता है कि यूएसए एक स्टेप लेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं? बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फॉरेन कंपनीज है, वो देखेंगे कि यार यूएसए ने क्यों बैन किया है, वाई विल गोइंग टू इन्वेस्ट इन द पाकिस्तान. अगर यूएसए वही इसका अपोजिट होता, सोच के देखिए, अगर यूएसए बोलता है एक काम करो, हम बढ़ा दो ये जो पैसा है ना, बढ़ा दो पाकिस्तान के लिए और बढ़ाओ, पाकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंट्री है. माँ कसम बोलता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज ना, बहुत सारी कंपनीज बोलती है अरे डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड है भाई इसके अंदर, गो देयर, गो इन्वेस्ट. तो समझ में आती है बात कि अमेरिका एक स्टेप अगर कोई लेता है, अमेरिका का कोई एक ऐसा स्टेप होता है, उसके मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है. अब आपको एफडीआई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बाहर से फंड नहीं आएंगे. ओके, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, इसका इंपैक्ट तो ये है ना. अब अगेन पाकिस्तान का डिपेंडेंस किस पे पड़ेगा? चाइना पे. उनके अलाइड कौन है? उनके अलाइड है हमारे गल्फ कंट्रीज, वो भी आजकल भीख नहीं देते उनको. ओके, बहुत सारे इनके इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इंपैक्ट करेंगे. ठीक है, बहुत सारे पावर सेक्टर प्रोजेक्ट हैं इनके, तो वो इंपैक्ट करेंगे यहाँ पे.
क्लाइमेट फाइनेंसिंग पता नहीं क्या कर रहे थे लोग, ये सारी चीज़ें हॉल्ट हो जाएंगी इनकी। यार मुझे समझ में नहीं आता, इतनी कंट्री है, मतलब इतनी पुरानी कंट्री है, उसमें क्या बोलना, चलिए। तो इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे। ऑलरेडी वहाँ पे पावर शॉर्टेज चल रही है, वहाँ पे सच बताऊँ तो खाने पीने के प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। फ्यूल की तो बात ही छोड़ दो, खाने पीने के प्राइसेस काफ़ी हाई हैं वहाँ पे। एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। यूएस, देखो हर चीज़ का यूएस के इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने यूएस का जो, अभी देखो पहले तो लोग वो 1 रुपया यूज़ नहीं करते थे, उनके पूरे जो आर्मी के जनरल्स हैं वहाँ पे जाते थे भाई, आर्मी में पूरा यूज़ हो रहा पैसा। आर्मी के इनके जो बड़े बड़े भाई जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है इसका, क्योंकि आखिरकार यूएसए का भी एजेंडा पहले क्या था, बराक ओबामा के टाइम पे किसको चाहिए, क्या चाहते थे वो लोग, दे वांटेड ओसामा, पैसा दो पाकिस्तान को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओसामा को ढूंढेंगे वो लोग, ठीक है। और जहाँ पे उन्होंने ओसामा को ढूंढा था ना, उसके बगल में कुछ दूर पे पाकिस्तान की ट्रेनिंग एकेडमी थी, जैसे हमारी ट्रेनिंग एकेडमी है ना पाकिस्तान इंडिया की, आईएमए हो गई, ओटीए हो गई, वैसे उनकी ट्रेनिंग एकेडमी थी। क्या उनको नहीं पता था बगल में यहाँ पे ओसामा रह रहा है? फालतू का किसका काट रहे हो लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दिस कुड इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करने वाली है, ठीक है। पीस बिल्डिंग पाकिस्तान में, ये तो सिर्फ ये तो जनरलाइज चीज़ें हैं भाई, ये तो सारी जनरलाइज चीज़ें हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस, गवर्नेंस, ये सब तो खुद सोच के देखो, बीइंग ना, ऐसा अपने आप को उस पोजीशन पे रखो और सोच के देखो कि अगर आप कंट्री चलाओगे तो क्या सिर्फ भीख के बलबूते आप अपनी कंट्री की प्लानिंग करोगे, या अपने घर की प्लानिंग क्या अपने दूसरे के भीख पे करोगे, या खुद सोचो कि अर्न करूं, वो बात है यहाँ पे, ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम, ये चीज़ें यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस देखिए, पाकिस्तान और डीपर क्राइसिस में गुजरेगा। पाकिस्तान इसको क्रिटिसाइज करे या ना करे, यूएस ट्रम्प को 1 रुपये का फर्क नहीं पड़ता। उनको वर्ल्ड क्रिटिसाइज करता तो फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान क्रिटिसाइज करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 1 रुपये का फर्क पड़ेगा? चलिए, घंटा फर्क पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं भाई किसके पास है पाकिस्तान जाएगा। चाइना के पास अगेन मोर्स, रशिया के साथ थोड़ा एनर्जी कॉपरेशन हो सकता है, या गल्फ कंट्रीज के साथ वापस यार थोड़ा सपोर्ट दे दो, कुछ ऑयल में कुछ माफ़ी, मतलब ऑयल माफ़ कर दो ज़रा थोड़ा, ठीक है। हम आपके लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, ऐसा वैसा रोना धोना चलेगा, 10 जगह पे जाके भीख मांगेंगे ये लोग, करेक्ट? यही तो होगी फिर। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग। अब इसका इम्पैक्ट बहुत बेकार पड़ने वाला है। अब बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ेगा, नेपाल के, चलिए श्रीलंका को तो मैनेज हो जाएगा, नेपाल का मैनेज हो जाएगा, बांग्लादेश को भी थोड़ा सा, आई थिंक कौन सा सोरस, आई थिंक हिज सन वेंट देयर। तो यहाँ तो कोई नहीं आया ना, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। श्रीलंका को भी उन्होंने आश्वासन दिया कि, सॉरी बांग्लादेश को आश्वासन दिया, बोले आएंगे आएंगे, पैसा आएंगे, आपको टेंशन मत लो। यहाँ क्या है? तो देखते हैं फिर, मोर रिलायंट टुवर्ड चाइना, मिडल ईस्ट, यही सब चलेगा इनका, ठीक है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए सिंपल है यार, तुम्हारे कंट्री से ना तुम टेररिज्म को हटा दो, देखो तुम्हारा ग्रोथ हो जाएगा, बात खत्म। इतना ही बोलना है मुझे। इफ यू रिमूव द टेररिज्म फ्रॉम योर कंट्री विल प्रॉस्पर। ये मेरा आइडिया है, पाकिस्तान माने या ना माने देखते हैं अब, क्योंकि ये क्लासिक एग्जाम्पल रहा है कि जिस भी कंट्री में टेररिज्म रहा है, जिस भी कंट्री में इंस्टेबिलिटी रही है, वो कंट्री कभी ग्रो नहीं करी है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, वहाँ की कंट्री की सिविलाइजेशंस ख़त्म हो गए। सीरिया की एग्जांपल है, सीरिया का क्या सिविलाइजेशन था, सीरिया का क्या लेवल था, अब सीरिया आज सच बोलूँ अब क्या लेवल है सीरिया का। तो दैट्स द केस, दैट्स द केस। सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, रिमूव टेररिज्म। एंड तुम्हारी जो आर्मी को तुमने जो बना रखा है ना, आर्मी को तुमने क्या बना रखा है, आर्मी को तुमने इकोनॉमिक एजेंसी बना रखी है, आर्मी तुम्हारा धंधा करती है, आर्मी को आर्मी भी काम करने दो, आर्मी में दुनिया भर का करप्शन है आज भी, तुम्हारा माइंडसेट कॉलोनियल है, ठीक है। तुमने पहले ब्रिटिशर्स कैसे थे, आर्मी को फुल पावर थी, यहाँ पे भी तो वही है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कभी ग्रो नहीं हो पाई, कभी डेमोक्रेसी ग्रो नहीं हो पाई, एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रो नहीं हो पाई, तो तुम्हारा माइंडसेट कॉलोनियल है। दैट्स वाई योर कंट्री इज नॉट ग्रोइंग अप, दैट्स वाई योर कंट्री में कुछ एरियाज हैं, एरिया कौन से, सिंध और पंजाब, यही ग्रो कर रहा है। क्यों नहीं तुम्हारा बलूचिस्तान ग्रो कर रहा है, क्यों नहीं तुम्हारा खैबर पख्तूनवा ग्रो कर रहा है, क्यों नहीं तुम्हारा अपना FATF वाला एरियाज ग्रो कर रहे हैं, क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं सारे एरियाज? क्यों तुम्हारा सिर्फ ये दो ही अपना इस्लामाबाद और 4-5 सिटी हमें सुनने को मिलती, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची
और क्या बोलते हैं लैलापुर, यही सब क्यों सुनने को मिलता है? इसके अलावा कुछ बड़ी सिटीज़ और देखें हमें, क्यों हमें क्वेटा का नाम हर टाइम पे ये आता है कि भाई क्वेटा में धमाके हो गए? कुछ और अच्छी चीज़ लाओ यार, ठीक है? तो दैट इज़ द केस। और अभी देखते हैं इसका और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान और कहाँ कहाँ जाता है। न्यूज़ में बनी रहेगी, इट्स अ न्यूज़ इन ट्रांजिशन। अगर कुछ और अपडेट आएगा तो आपके साथ में लेके आऊँगा। सो दिस इज़ द थिंग, आई विल शेयर दिस पीडियो विथ माई टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।